Hello everyone, once again I welcome you all here in my online class English Paradise. I am Avijit presenting today a very short and a sweet story by Ruskin Bond, and the name of the story is The Thief Story. I hope you will like it and comprehend it properly. Students, I have divided the whole story into two segments. So in this video I will cover the first portion. सो स्टूडेंट्स देखो ये स्टोरी है रस्किन बॉन्ड का कंपोजिशन है। रस्किन बॉन्ड जनरली ऐसे स्टोरी लिखते हैं जो स्टोरी में हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होता है। सो प्रोबेबली इस स्टोरी में भी एक क्या होगा, एक हैप्पी एंडिंग होगा। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। यहाँ पे नैरेटर जो है, नैरेटर ही एक चोर है। वो कहता है कि आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल, कि जब हम एक चोर थे उस समय, मतलब हम तब भी चोर थे जब हम अनिल से मिले, और उस समय मेरा एज कितना था, 15 ईयर्स ओल्ड था, एंड आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल है। और ये भी कहता है कि हम बहुत एक्सपर्ट थे चोरी करने में, है ना। और ये बोलने के साथ वो बोल रहे हैं कि अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस वक्त क्या कर रहा है, अनिल उस वक्त एक रेसलिंग मैच को देख रहा है, और अल्टीमेटली मैं उनके पास गया, और एक्चुअली मेरे मन में था यही वही इंसान है जिससे हम लूट सकते हैं कुछ, या जिसके कुछ पैसे को हम चुरा सकते हैं, तो इसलिए इनसे फ्रेंडशिप करना इट्स वेरी कंपल्सरी। तो मैं उनके पास गया, और वो बोला गया है कि he was about 25, a tall lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो सिचुएशन यहाँ पे ये है, ये बोला गया है कि अब आप किसी से अगर दोस्ती अगर करना चाहते हो तो उसका दिल आपको पहले जीतना पड़ेगा। तो मैं अपना पूरा ताकत लगा दिया, अपने फ्लैटरिंग या शुगर कोटिंग वर्ड से मैं उनके बारे में कुछ अच्छा कहा ताकि वो मुझे अप्रेस करे या मेरे साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा दे, इस तरह का बात है। तो मैंने उनके कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए मैंने क्या बोला कि यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। बोला गया कि आप एकदम रेसलर के जैसे दिखते हो, है ना। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि नैरेटर का ये कहना है कि अगर जब आप एक्सेसिव या कभी इनसिंसियर प्रेस करते हैं अपने ओन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, तो इंसान कोई भी किसी का भी आप दिल जीत सकते हो। तो यहाँ पे वही हुआ। तो मैंने बोला कि आपको एक रेसलर जैसा लगता है उनका, और अनिल का जवाब भी आया कि यू लुक्स सेम, मतलब तुम भी एक रेसलर के जैसा लिखते हो। तो ये जो एक स्टेटमेंट था अनिल के द्वारा, तो हम बोल सकते कहीं ना कहीं पर कि दैट वाज ए रिडिक्यूलस स्टेटमेंट। वो एक हास्यकर था। रीजन ये था कि आई वाज अ लीन एंड थिन फेलो, आई डिड नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग मसल, लेकिन फिर भी वो मुझे क्या कह रहा है, फिर भी वो मुझे कह रहा है कि हम बहुत एक अच्छे रेसलर के जैसा दिखते हैं। तो देयर आफ्टर मेरा नाम पूछा गया, तो मैंने यहाँ पर भी झूठ कहा। मैंने कहा मेरा नाम है हरि सिंह, है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि एज बिकॉज आई एम ए थीप सो आई टेक अ न्यू नेम एवरी ईयर या एवरी मंथ। हर एक महीना हम एक नया नाम एक अडॉप्ट करते थे, और जिससे हम पुलिस या हमारे जो भी फॉर्मर एम्प्लॉयर्स है उससे भी हम लोग को मतलब बचे हुए रह सके। जब आप चोर होते हैं तो सिचुएशन क्या होता है कि पुलिस आपके पीछे होंगे, आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो जिस वक्त आप एक नए नेबरहुड एरियाज में जाके आप नए नाम को अडॉप्ट करेंगे, तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द पुलिस एंड द अदर इन्वेस्टिगेटिंग टीम टू लुक इनटू यू। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिड नॉट हैव मच टू से। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कैन नॉट पे यू। तो सिचुएशन क्या है देखो कि इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल वो जो कुश्तीगीर होते हैं या कुश्ती वाले जो पहलवान होते हैं, वो अपने शरीर में हमेशा ऑयल वगैरह अप्लाई करते हैं। तो वो सब के बारे में डिस्कशन चल रहा था, कुश्ती के इतिहास के बारे में हो सकता है डिस्कशन चल रहा था, एक दूसरे को चीयर कर रहे होंगे। तो उस डिस्कशन के बीच में, है ना, तो कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। सो जिस बारे में, जिस टॉपिक के में आपका कोई नॉलेज नहीं हो, तो दैट टाइम इट्स बेटर टू अवॉइड इट। तो आशा करते हैं कि वो अगर आप अवॉइड करेंगे तो कहीं ना कहीं पर वो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर,
तो वहाँ पे कुश्ती में क्या हो रहा था, कुश्ती में जो भी पहलवान एक दूसरे को पटक रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और यही सब के बारे में बात हो रही थी कि सडनली मैंने इस इंट्रोडक्शन के बाद ये सब चीज़ को बदल के मैं कोशिश किया कि बात को या टॉपिक को चेंज कर दूँ। सो देयर आफ्टर वो अनिल वहाँ से चले गए और मैं उनके पीछे पीछे चला गया। लेकिन फिर भी एज बिकॉज उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस या दिल मुझे जीतना था, आई हैव टू विन द हार्ट ऑफ दैट पर्सन अनिल, है ना। तो इसलिए मैंने एक बहुत चार्मिंग वे में उनके ऊपर हंसा। उनके ऊपर हम नहीं बोल सकते, मतलब उनको देखकर हंसा, ताकि लोग क्या हो जाए, लोग थोड़ा सा मेस्मराइज्ड हो जाए, मोहित हो जाए। आप किसी को जब खुशी के साथ देखते हैं तो उस समय लोग थोड़ा सा मतलब आपसे इंटरेक्ट करते हैं। आई थॉट दैट फॉर ए मोमेंट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन आई कुक, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो मैं फिर बहुत एक अपीलिंग स्माइल के साथ जब मैंने ये बात बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि अनिल का इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट अप टू द मार्क, वो बहुत अच्छा नहीं था, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके बदले में पे नहीं कर सकता। तो फिर मैं सोचा कि शायद मैंने गलत इंसान को चूज कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मतलब आई होल्ड माई जस्ट टेम्पर, और मैंने फिर ये बोला कि ठीक है, आप मुझे 2 वक्त का रोटी दे सकते हैं या मुझे खिला सकते हैं कि नहीं। तो अनिल ने पूछा कि अगर आप मेरे लिए खाना बना सकते हो तो ज़रूर हम आपके लिए आपको खिला सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि अनिल मुझे अपने घर पे ले जाता है, तो जहाँ पे वो कहाँ पे है, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर में है, और वो मुझे बोलता है कि बैल्कनी वाज प्रोवाइडेड टू स्लीप, कि वहाँ पे आप सो सकते हैं। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ कि देखो कि उस रात जो खाना था वो इतना बाहियात बना था, है ना, इतना खराब बना था कि अनिल खाया भी नहीं, और रास्ते का जो डॉग्स है उसको, स्ट्रे डॉग को वो खिला दिया। इस सिचुएशन से हम पता लगा सकते हैं कि हम बहुत खाना गंदा बनाए थे, और कहीं ना कहीं पर फिर अनिल ने मुझे कहा कि अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन फिर भी एज बिकॉज मुझे एक उनके साथ दोस्ती करनी थी या उनके साथ ही रहना था, ताकि मौका का फ़ायदा देखकर मैं कुछ कर सकूं, तो इसीलिए मैं क्या किया, उनके घर के आसपास में घूमता रहा, और जब भी अनिल मुझे देखता था मैं एक चार्मिंग वे में उनके ऊपर स्माइल करता था। लेटर ही पैटेड ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माय नेम एंड सेड ही वुड soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो उसके बाद वो शायद फिर से एक्सेप्ट कर लिया मुझे, एज बिकॉज ही वॉज वेरी सिंपैथेटिक पर्सन। इसका मतलब अनिल बहुत सिंपैथेटिक पर्सन है, मुझे अपने पास रख लिए और मुझे अश्योरेंस भी दिया कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, आपका नाम लिखना, मैथमेटिक्स वगैरह, मतलब फ्यूचर में आप एक क्वालिफाइड और एक आप एजुकेटेड पर्सन बनेंगे। तो इस बात के लिए हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे अनिल का, क्योंकि मेरे मन में एक बात था, मतलब यहाँ पे हियर आई वॉज बिट सेल्फिश, मेरे मन में एक बात था कि अगर हम एजुकेटेड हो जाए तो कहीं ना कहीं पर हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ घूमना या अनिल के साथ रहना बहुत एक प्लीजिंग मोमेंट था मेरे लिए। आई मेट इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो सिचुएशन यहाँ पे ये है, देखो कि उनके साथ रहना तो मुझे बहुत पसंद था। सुबह को मैं चाय बनाता था उनके लिए, और फिर उनके लिए जो डेली सप्लाईज वगैरह भी खरीद लाता था, और वहीं से बीच बीच में हम कुछ पैसा निकाल के अपने लिए रख देते थे, है ना, मतलब हर एक दिन 1-2 रुपया करके हम उसमें कमाना शुरू करते थे। खैर, और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि अनिल को पता है, लेकिन वो कभी वॉरिड नहीं होते थे या कभी उसके माइंड नहीं करते थे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मुझे अनिल के बारे में वहाँ पे एक बात पता चला कि फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो इरेगुलर बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी होता है। देखो अनिल के पास कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, तो अनिल कैसे पैसा कमाते हैं, कोई भी इरेगुलर एक्टिविटीज करके। कभी कभी होता क्या था, ही वुड बोरो 1 week, lend the next, he kept worrying about the next check, but as soon as it arrived he would go out and celebrate it seems he wrote for magazines. A quid का मतलब स्ट्रेंज होता है, a quid way to make a living। तो कहीं ना कहीं पर अनिल कैसे अपने पैसे को अर्न करता था, कभी कभार वो
एक हफ्ता क्या करे, बुक को बोरो करता था, कभी उसको लेंड भी करता था, कभी एक दूसरे को पैसे से हेल्प करते थे दूसरे लोगों को, उनके हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट में भी शायद उनको पैसा मिलता था। मतलब समहाउ जब आपके पास फिक्स्ड या रेगुलर इनकम नहीं हो तो समहाउ आप क्या करेंगे, आप मैनेज करेंगे। तो वो उसको, अब अनिल को नेक्स्ट चेक के लिए थोड़ा सा वरी हो रहा था, लेकिन जैसे ही चेक पहुंचता था अनिल क्या करते थे, बाहर जाते थे और उस पैसे से सेलिब्रेट करना शुरू कर देते थे। और ऐसा लगता था कि वो शायद मैगजीन वगैरह के लिए लिखते हैं जिसका कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। तो हमको ये इस तरह से जीवन शैली हम कहीं ना कहीं पर कंसिडर करते हैं। लेटर ये कह रहा है कि बहुत स्ट्रेंज था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। एक इवनिंग में वो कुछ नोट्स लेकर आता है और आकर मुझे ये कहा कि मैंने एक बुक जो है पब्लिशर को भेजा है ना, और ये बेचने के बाद उससे क्या क्या कुछ पैसे मिले और उस पैसे को वो क्या करता है, टक्ट कर देता है मैट्रेस के अंदर में। टक का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ को आप जब सेफली या कन्वीनियंट प्लेस में रखते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टक बोलते हैं, राइट। अच्छा, I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. सिचुएशन क्या है यहाँ पे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अनिल के साथ हम बहुत दिनों से ही रह रहे हैं, लगभग 1 महीना, और हम उनके साथ सिर्फ अभी चीटिंग जो भी है, एक जैसे अगर हम एक चोर है तो मेरा लाइन ऑफ वर्क क्या है कि चोरी करना, लेकिन वो जो डेली सप्लाईज राशन पानी आने के टाइम में जो मैं थोड़ी बहुत पैसा निकाल लेता था 1-2 रुपया, वही मेरा एक अर्निंग था। और कहीं ना कहीं पर मुझे लग रहा था कि ये अनिल बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है और आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, और यही कारण था कि उनको लूटना भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट साबित हो रहा था। इट्स इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो फिर मेरे मन में एक बात ख्याल आया कि नहीं, चलो अब कुछ काम किया जाए, है ना, क्योंकि मैं इतने दिन से चोरी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पर हम फिर से क्या हो गए, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, है ना। तो इसमें यह कहा गया है कि आप कोई भी जो ग्रेडी पर्सन है, जो लालची इंसान है, बहुत ओवर रिच पर्सन है, राइट, उसको आप लूट सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, उसका कुछ पैसा चोरी भी हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अनिल जो एक दूसरे इंसान को इतना ट्रस्ट करता है, एक केयरलेस पर्सन है ना, तो कहीं ना कहीं पर ये बहुत ज़्यादा परेशानी होता है इस तरह के इंसान को लूटना। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझे। तो सिचुएशन ये है कि आप इस तरह के इंसान को लूट भी नहीं सकते क्योंकि बहुत केयरलेस पर्सन है। कभी कैलकुलेटिव होकर, जो हरी सिंह से कुछ हिसाब वगैरह भी नहीं मांगा उन्होंने, चाहता तो बहुत कुछ इंक्वायरीज वगैरह कर सकता था, एफेक्शनेट होकर उसको हर एक काम में हेल्प भी किया। तो यहाँ पे बोला गया कि वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो अब लेकिन हरी सिंह के मन में एक बात आया कि वो मुझे रेगुलर इनकम वगैरह या पेमेंट भी नहीं देते हैं, तो क्यों ना हम चोरी ही कर ले, क्योंकि बहुत दिन से मैंने कुछ चोरी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पर हम आउट ऑफ प्रैक्टिस वगैरह भी हो गए हैं। तो ये अगर पैसा उनके पास रहेगा तो पैसा क्या करेंगे, अपने दोस्त वगैरह के साथ सेलिब्रेट करेंगे, खर्च करेंगे, तो बेहतर है कि मुझे ही दे दे। ऑलराइट, so this was the video. I hope you have understood the chapter well, but still if you have some queries, so you will just contact me. Do like, subscribe and share my videos as many as possible. Thank you so much. Bye bye. Take care.